तो मलमास महात्म 15वां अध्याय। राजा धनवा का कहानी इसमें चल रहा है। भगवान विष्णु श्री कृष्ण उसको दर्शन दिए, उनको दंडवत प्रणाम किया। अब आगे की कहानी 15वां अध्याय में स्मरण कीजिए, ध्यान देकर सुनिए, अच्छी बात है। वाल्मीकि ऋषि कहने लगे कि इस प्रकार विष्णु की स्तुति सुनकर ब्राह्मण सुदेव हरि के आगे बैठ गया। मैंने उसको पूर्व जन्म का कहानी चल रहा है सदैव के। तब भगवान ऐसी स्तुति सुन मेघ के समान गंभीर वाणी बोले कि हे वत्स, तूने बड़ा घोर तप किया, इसलिए जो इच्छा हो वह वर मांगो। सुदेव बोले कि हे नाथ, जो आप मुझ पर प्रसन्न हुए हैं तो मुझको एक श्रेष्ठ पुत्र दीजिए। इस प्रकार ब्राह्मण के वचन सुनकर श्री भगवान बोले कि हे वत्स, पुत्र का सुख विधाता ने तेरे भाग्य में नहीं लिखा है। मैंने तेरे भाग्य पत्र जो है सो ललाट पढ़ लिया है, परंतु उनमें 7 जन्मों में भी तुझे कोई सुख प्राप्त नहीं है। माने अगला 7 जन्म भी तुमको इसी तरह से बीतेगा बिना पुत्र का ही। भगवान के ऐसे वज्र प्रहार जैसे निष्ठुर वचन सुनकर जड़ से कटे हुए वृक्ष की तरह वह ब्राह्मण पृथ्वी पर गिर गया। गौतमी अर्थात उनकी पत्नी गौतम ऋषि की बेटी अपने पति को इस प्रकार पड़े हुए देखकर अत्यंत दुखित हुई और स्वामी को पुत्र के सुख से रहित देखकर रोने लगी। फिर वह स्थिर धैर्य धारण कर अपने पड़े हुए पति को समझाने लगी। इस प्रकार बोली कि हे नाथ, धैर्य धारण कीजिए और उठिए। जो विधाता ने ललाट में लिख दिया है वह सुख अथवा दुख अवश्य ही भोगना पड़ेगा। इस प्रकार उस स्त्री के तीव्र शोक युक्त वचन सुनकर अत्यंत दुख से कांपता हुआ गरुड़ भगवान बोले। विष्णु भगवान के वाहन गरुड़ जी जो हैं उनको अच्छा नहीं लगा। हे हरि, आप इस शोक सागर में डूबी हुई ब्राह्मणी को देखिए और गिरते हुए आंसुओं से व्याकुल ब्राह्मण को देखिए। हे दीन बंधो, आपके भक्तों के दुखों को न सहने वाली दया कहाँ गई? आप तो दया निधि हैं, फिर आप इस तरह से कठोर वचन क्यों बोल रहे हैं, और भी अपने भक्त के साथ जो इतना घनघोर तपस्या 4000 किया। श्री नारायण बोले कि इस प्रकार गरुड़ के अमृत समान वचन बोले कि हे गरुड़, इस ब्राह्मण को एक मनोगत पुत्र शीघ्र दूंगा। कहेंगे ठीक है, हम इसको एक पुत्र देंगे। इस प्रकार हरि के अनुकूल वचन सुनकर गरुड़ ने अति प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण को अति सुंदर अनुरूप पुत्र दिया। मैंने आशीर्वाद दिए कि ठीक है, तुमको पुत्र होगा। जय हिंद, जय भारत। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, अच्छी कमेंट करें, प्रोत्साहन को बढ़ाएं ताकि हम और भी इस तरह के कार्यक्रम आपको दिखा सकें।